तो जी न्यूज पर आज सुबह से ही हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर आज वोटिंग हुई। हाई टर्नआउट देखने को मिला मतदाताओं का। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग होनी है, लेकिन जो बड़ी बात रही कि पहले ही फेज में, पहले ही चरण में ईवीएम का जिन सबके सामने आ गया। 109 बूथ ऐसे रहे जहां पर ईवीएम में खराबी की शिकायत मिली। टीएमसी ने चुनाव आयोग से वोटिंग प्रतिशत में कमी की शिकायत भी की और ये पूछा कि 5 मिनट में ही वोटिंग प्रतिशत में कमी कैसे आई। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। टीएमसी ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है। मुकुल रॉय और शिशिर बाजोरिया के बीच बातचीत का इस ऑडियो क्लिप में दावा किया गया है। टीएमसी द्वारा ये ऑडियो क्लिप जारी किया गया है जिसमें बातचीत है मुकुल रॉय और शिशिर बाजोरिया के बीच में। आज आप कह सकते हैं ऑडियो बॉम्ब का दिन है। आज पहले चरण की वोटिंग भी हुई है और ऑडियो बॉम्ब गिरा रहे बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर। पहले बीजेपी द्वारा एक ऑडियो जारी किया गया था जिसमें ये आरोप है, बीजेपी का ये दावा है कि ममता बनर्जी बीजेपी के कार्यकर्ता से, बीजेपी के जिलाध्यक्ष से कह रही हैं कि वो उनकी तरफ आ जाए और बीजेपी ने भी दावा किया कि वो डरी हुई हैं। और अब जो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो ये है कि टीएमसी ने ऑडियो क्लिप जारी किया है जिसमें मुकुल रॉय और शिशिर बाजोरिया के बीच बातचीत का दावा है। अब इस बातचीत में क्या है ये समझने के लिए हम रुख करेंगे रवि त्रिपाठी का। रवि, क्या है इस ऑडियो क्लिप में, क्या है बड़ी बातें, बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, देखिए बेसिकली ऑडियो बम की जो बात हो रही है वही है कि एक तरफ से जब ऑडियो उधर से बीजेपी की तरफ से जारी किया गया ममता बनर्जी और बीजेपी के नेता का, तो इधर से भी जारी होना। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि चुनाव के दौरान तमाम लोगों की बात होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे लोगों को मनाने की कोशिश होती है, उनको अपने तरफ लाने की कोशिश होती है और इसलिए राजनीति में कहा जाता है कि ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। यहाँ मुकुल राय जो कहीं एक जमाने में ममता बनर्जी के दाहिने हाथ हुआ करते थे और सबसे पहले पार्टी छोड़कर जाने वाले मुकुल राय ही थे टीएमसी से, उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग में को शिकायत करने के लिए बाजोरिया को कहा था। तो ये ब्लेम गेम चलेगा। देखिए इस क्लिप में क्या है रवि, हमारे दर्शकों को बताइए इस क्लिप में क्या डिटेल्स हैं। चुनाव को प्रभावित करने की बात कही गई, किस तरह से, इस ऑडियो क्लिप की डिटेल्स। नहीं देखिए उनके डिटेल्स में तो यही है कि उन्होंने मुकुल राय पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ऑडियो क्लिप्स में बात करते हुए बाजोरिया को कहा कि आप चुनाव आयोग से चीजों को मैनेज करने की बात की जा रही है। लेकिन अब ये ऑडियो क्लिप कितना ऑथेंटिक है इसकी जांच करनी पड़ेगी और इसके बाद पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाजुलाकर मैंने आपको कहा कि दोनों बातें, जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया कि उस ऑडियो क्लिप में ममता बनर्जी बीजेपी के जो अधिकारी हैं वहां के उपाध्यक्ष हैं जिले के, उनको कह रहे हैं कि भाई आप पार्टी में आ जाओ, वापस आ जाओ क्योंकि चुनाव में उनको जीतना है क्योंकि नंदीग्राम का चुनाव फंसा है। तो कहीं ये देखिए सहमात का खेल है। शतरंज के खेल में जो कहते हैं कि राजा पर सह देने वाली बात, तो यहाँ राजा पे सह दिया गया है, तो यहाँ वजीर पे सह दिया गया है। कहीं ना वजीर एक तरह से कहा जाए तो पूरे चुनाव के वजीर जो है उन्हीं को माना जा रहा है। मुकुल राय को किस तरह से उन्होंने पूरी रणनीति तैयार की है और बंगाल में बीजेपी का बेस तैयार करने में मुकुल राय का रोल है। तो कुल मिलाजुला के मानिए कि मुकुल राय को फंसाने का, ट्रैपिंग का एक कोशिश है। और सरकार जब होती है तो आपके पास तमाम चीजें होती है कि सरकार जब जिसकी भी होती है फोन टैपिंग करता रहता है और फोन टैपिंग करके कहीं ना कहीं फंसाने की दूसरे कोशिश की जाती है। तो उसी के तहत ये कहीं ना कहीं टीएम की तरफ से कार्ड खेला गया है। मुकुल राय का ऑडियो टेप जारी कर जिसमें बाजोरिया से उनकी बात को रखा गया है। हालांकि इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर अभी भी सवाल है और दोनों के ऑडियो को लेकर। हालांकि ममता बनर्जी का ऑडियो आप देख रहे हैं जो सुनाई दे रहा था उसमें क्लियरली आवाज आ रही है। तो मैंने पहले भी कहा आपसे कि इस तरह का खेल अब शुरू हो गया पश्चिम बंगाल में। एक्चुअल बम से ज्यादा ऑडियो बम और वीडियो बम देखने को मिलेंगे। रवि, बीजेपी ने ऑडियो क्लिप जारी किया, बीजेपी ने दावा किया, टीएमसी ने ऑडियो क्लिप जारी किया और टीएमसी के अपने दावे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कुंजी जनता के हाथ में, वो एक बटन दबाती है, सत्ताएं बदल जाती हैं, सत्ता में वापसी हो जाती है। ये जो ऑडियो बॉम्ब का वॉर हम एक तरीके का देख रहे हैं, या ऑडियो वॉर में से कहो, वोटर के साथ ये कितना कनेक्ट होता है? नहीं देखिए इसमें बेसिकली परसेप्शन की बात होती है कि आप प्रोपेगेंडा के जरिए जनता में किस तरह का परसेप्शन बना पाते हैं।
मेन चीज होता है राजनीति में। आप देखते हैं कि ममता बनर्जी अपने आप को मजबूत नेता के तौर पर साबित कर रही हैं, लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। वैसी स्थिति में ममता बनर्जी को ये साबित करना है कि आपने बातचीत कर आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश कर रही हैं। बड़े बड़े नेता चले गए तो आपने उनको किसी को नहीं मनाया, चाहे मुकुल राय हो, चाहे अधिकारी हो, शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे उनके पिताजी चले गए, उसके अलावा तमाम राजीव बनर्जी हो, तमाम नेता पार्टी छोड़ के गए, तब तो आपने नहीं मनाया। लेकिन आज आपको लग रहा है कि आपको अपना चुनाव जीतने के लिए नंदीग्राम में आपको जरूरत है किसी की, क्योंकि लोकल लीडर आपके पास नहीं है, तो आप बीजेपी में गए हुए नेताओं से सपोर्ट मांग रही हैं, यानी आप कमजोर दिख रही हैं। तो बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि ममता बनर्जी इतना कमजोर हो गई है कि उनको बीजेपी में जो नेता गए हैं टीएमसी से, उनको बुलाने की जरूरत पड़ रही है। और छोटे नेता को, बहुत बड़े नेता नहीं है, लोकल लेवल पर उनकी जरूरत पड़ सकती है। उसी तरह से ममता बनर्जी उधर दिखाना चाहेंगे कि ये खाली हम ही नहीं कर रहे हैं, ये काम बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं। वो भी चुनाव को प्रभावित करने के लिए अलग अलग तरह से इलेक्शन कमीशन हो, चाहे तमाम चीजों को अपना रहे हैं। तो ये परसेप्शन और प्रोपेगेंडा का खेल है, और जनता को जो समझ में आ जाए, जनता को जिसकी बात समझ में आ जाए वही जीतता है, और जो जीतता है वो सिकंदर होता है, जो हारता है आप जानती है क्या होता है। जी, आप रहिए रवि हमारे साथ। आज दिन में बीजेपी द्वारा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की गई जिसमें बीजेपी ने यह दावा किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतना डर गई हैं कि अब वो उसकी पार्टी के कार्यकर्ता से मदद मांग रही हैं। पूरे डिटेल्स हमारी इस रिपोर्ट में है। ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু, একটু এবার একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দিদি সেটা তো আমি দিদি বলেছি এটা আপনি আপনাকে দেখে কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছে। पश्चिम बंगाल में फूटा ऑडियो बम। 11 সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয় আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন, 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে पहले चरण के दिन बीजेपी का बड़ा दावा। ममता बनर्जी ने मांगी चुनाव में मदद। बीजेपी कार्यकर्ता से की फोन पर बात। पश्चिम बंगाल में आज जहां एक तरफ पहले चरण की वोटिंग हो रही थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी सबसे बड़ा हथियार लेकर मीडिया के सामने आ गई। हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं, उससे पहले ये सनसनीखेज बातचीत सुनिए। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी ने उसके कार्यकर्ता से चुनाव में मदद मांगी। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के कार्यकर्ता को टीएमसी में आने का प्रलोभन दिया। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी ने इसी बातचीत के दौरान मिदनापुर में पहले की राजनीतिक हिंसा में टीएमसी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात कबूल की। एक तो बोलती है कि तुमको पता है मैं उस इलाके में जा नहीं पाती थी। एक वाक्य में उन्होंने मान लिया कि जितने ये सब अवैध काम, असामाजिक काम, ये सब के सब उनके ही छत्र छाया में होता था। इस ऑडियो बम पर टीएमसी की क्या सफाई है, ये जानकारी आपको देंगे। उससे पहले ये समझिए कि ममता बनर्जी पर बीजेपी के किस कार्यकर्ता से बातचीत का आरोप लग रहा है। ये है प्रलय पॉल, जो तामलुक से बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, और ये पहले टीएमसी में थे। इन्होंने माना है कि हाँ, ममता बनर्जी ने उनसे चुनाव में मदद मांगी थी। इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद टीएमसी नेता सुब्रतो मुखर्जी ने माना कि हाँ, इसमें आवाज ममता बनर्जी की हो सकती है। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई ममता बनर्जी ने तामलुक बीजेपी कार्यकर्ता से चुनाव में मदद मांगी? अगर ऐसा है तो क्या ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चुनाव हारने का डर है, या फिर नंदीग्राम जीतने के लिए ममता बनर्जी का कोई दांव है? सवाल कई हैं। हालांकि अब इस मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ हैं। रवि, हम देख रहे हैं बीजेपी भी ऑडियो जारी कर रही है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, टीएमसी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करती है। दोनों के अपने अपने दावे हैं। अब ये जो ऑडियो वॉर है, ये आगे किस तरह से बढ़ेगा? नहीं, देखिए, चूंकि पहले फेज का चुनाव और पहले फेज में ही आपने सारी लड़ाई देख ली, ऐसा लगा कि जिस तरह से लड़ाई जिस लाइन पे जाने वाला है उसका कहीं ना कहीं आपको एक फ्रेमवर्क भी देखने को मिल गया। लेकिन एक बात तय है कि आप समझिए कि कितने फोन रिकॉर्ड हुए होंगे। इसका मतलब दोनों तरफ से ये तैयारी थी और दोनों तरफ से ये फोन रिकॉर्डिंग का काम चला होगा। तो अब एक एक करके ये बम निकलना शुरू होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ने वहां के पार्टी के उपाध्यक्ष से बात नहीं की होगी, इसके अलावा तमाम और नेताओं से बात की होगी। तो बीजेपी ने भी अभी शुरुआत किया है पहले, और उनको जब पता चल गया होगा कि ये लोग फोन पर बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी कोशिश कर रही है, तो ये रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हुआ होगा। उसी तरह से सरकार में रहते हुए ममता बनर्जी भी पूरे नेताओं पर नजर रख रही
रही हो, क्योंकि सरकार उनकी है पश्चिम बंगाल में, तो सरकार के पास ये सिस्टम होता है और आप तमाम तरह की रिकॉर्डिंग रख सकती है फोन पर, जो कि गलत है, हालांकि नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कई सरकारें करती है। चाहे दिल्ली की सरकार पर कई बार आरोप लगा है, तमाम और सरकारों पर लगा है कि फोन टैपिंग करने का, अभी फोन टैपिंग का मामला चल रहा है। तो वैसे फोन रिकॉर्डिंग तमाम रखे गए होंगे और ये दाव जबरदस्त चलने वाला है। ये लगातार आप मानिए कि अभी आने वाले चुनाव में इस तरह के ऑडियो के टेप और वीडियो टेप आपको देखने को मिलेगा। और अब लड़ाई शिफ्ट हो गया है, अब एक्चुअल बम, मैंने कहा कि एक्चुअल बम से नहीं, इस तरह के बम आपको देखने को मिलेंगे। और चूंकि लड़ाई इसलिए है कि बहुत क्लोज लड़ाई है, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो जबरदस्त ऐसी लड़ाई है जिसमें कहा नहीं जा सकता है कि किसकी सरकार बन सकती है। आज की डेट में जो चर्चा हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी हो सकता है कि नीतीश कुमार की तरह सरकार बना ले 2-3 सीट से, और हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान की तरह सरकार बनाते बनाते रह जाए। तो ये स्थिति है। तो वैसी स्थिति में दोनों तरफ से कोई भी दाव नहीं छोड़ा जाएगा। और राजनीति में कहा भी जाता है कि सब कुछ जायज है, राजनीति और जंग में सब कुछ जायज है, तो इस राजनीति में सब दाव खेले जाएंगे। अभी और भी गंदा खेल जो कहा जाए, राजनीति के सारे गंदे खेल आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि त्रिपाठी अपडेट के लिए। और जिस डर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिस डर को बीजेपी का दावा है कि उस ऑडियो क्लिप में महसूस किया जा सकता है जिसमें ममता बनर्जी उसके कार्यकर्ता से बात कर रही हैं, क्या ये वही डर है कि हमें ईवीएम के बारे में इतना कुछ देखने और सुनने को मिल रहा है? 109 बूथ पर ईवीएम में खराबी की शिकायत मिली। टीएमसी ने चुनाव आयोग से वोटिंग प्रतिशत में कमी की शिकायत की। पूछा 5 मिनट में वोटिंग प्रतिशत में कमी कैसे आ गई? चुनाव आयोग ने टीएमसी के इस आरोप पर जवाब दिया है। डिटेल्स इस रिपोर्ट में। ईवीएम मशीन खराब है, इसको चेंज करना पड़ेगा। मशीन खराब है। मशीन खराब मीन्स जो वोट दे के जा रहा है, तृणमूल में दे रहा है, वीवीपैट जो है ना वो बीजेपी का निकल रहा है। जो लोग यहाँ पर पहुंचे उनका ये आरोप था कि वो तृणमूल कांग्रेस को वोट डाल रहे, लेकिन जो वीवीपैट स्लिप है उसमें बीजेपी निकल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज 30 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 191 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच ही है। पहले चरण की 30 सीटों के लिए बीजेपी और टीएमसी ने 29 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जबकि एक सीटें अपनी सहयोगी पार्टियों को दी थी। अगर बात 2016 के विधानसभा चुनाव की करें तो आज जिन 30 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें 27 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी को जीत हासिल हुई थी और बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, जिसके बाद से ही बीजेपी जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने में जुट गई। बंगाल में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह ने और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल का समय समय पर दौरा किया और अपनी पार्टी के लिए एक मजबूत जमीन बनाई। 5 साल बाद समीकरण बदले हुए हैं। टीएमसी के सामने अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है, यानी उन्हें अपना किला बचाना है। तो वहीं बीजेपी को अगर बंगाल की सत्ता में आना है तो पहले चरण में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इसी चुनौती और सियासत के बीच एक बार फिर चर्चा का केंद्र ईवीएम बन गई। मतदान की शुरुआत से ही टीएमसी ने ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सवाल उठाए। मशीन खराब है। मशीन खराब मीन्स जो वोट दे के जा रहा है, तृणमूल में दे रहा है, वीवीपैट जो है ना वो बीजेपी का निकल रहा है। मतलब जोड़ा फूल में दे रहा है, पौधा फूल निकल रहा है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी ईवीएम में धांधली करके बंगाल में खेला करना चाहती है। ये पोलिंग बूथ के बाहर जो है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे, वोटिंग बंद करा दी, क्योंकि लगातार उनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जब वो लोग वोट डाल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को तब बीजेपी को ये वोट जा रहा है। ये खबरें मिलने के बाद ही इलेक्शन कमीशन की ओर से कॉग्निजेंस लिया गया और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वर पहुंचे हैं। फिलहाल देखिए यही वो बूथ है जहां पर ऑब्जर्वर्स पहुंचे हैं, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात कर रहे हैं, क्योंकि जब एक तरफ तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है कि वोट डालने पर बीजेपी पे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कहना है कि ऐसे कोई भी बात नहीं है। ईवीएम मशीन जो है वो बिल्कुल ठीक है, जो जिस पार्टी को डाल रहा है उसी पार्टी को वोट जा रहे हैं। टीएमसी पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी हार रही हैं, इसीलिए टीएमसी हताशा से भरी है। टीएमसी के हाथ में अभी कंप्लेन करना छोड़कर कोई काम बचा नहीं है। यहाँ जो होना चाहिए 10 साल में काम नहीं हुआ, और इसलिए टारगेट कौन है? चुनाव कमीशन टारगेट है, सेंट्रल फोर्स टारगेट है और ईवीएम टारगेट है। ये पहले ममता बनर्जी कर चुकी थी। जब तक ईवीएम से वो जीतती थी तब तो ईवीएम ठीक था, जब से हारने लगी है तो ईवीएम तो बैलेट चाहिए।
टीएमसी के आरोप यहीं खत्म नहीं हुए। टीएमसी ने वोटिंग परसेंटेज का एक वीडियो जारी किया और सवाल किया कि जब 9:13 पर काथी दक्षिण में वोट परसेंटेज 18.47% था, तो 4 मिनट बाद यानी 9:17 पर यह वोट परसेंटेज घटकर 10.60% कैसे हो गया। बंगाल में पहले चरण के मतदान के दिन हिंसा की खबरें भी आई। नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी पर हमला हुआ। वहीं एक दिन पहले बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का मामला भी गरमाया रहा। बीजेपी ने टीएमसी पर राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत भी की। मेरे ड्राइवर को मारने के बाद मेरी गाड़ी को पूरा ऐसे तोड़ा गया है। चारों ओर से जो है यहाँ पर पत्थर फेंके गए, लाठियां बरसाई गई और पीछे के शीशे जो है तोड़ दिए गए। पश्चिम बंगाल में जहां एक ओर मतदान चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हिंसा और हमले की कई घटनाएं हो रही थी, जिसमें नेता और कार्यकर्ता समेत सुरक्षा बलों के कई जवान घायल हुए। अब जरा इस कार को देखिए। ये कार नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की है, जो कांथी में एक बूथ पर मतदान देखने गए थे। इसी दौरान कुछ हमलावरों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें उनकी कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और सोमेंदु अधिकारी के ड्राइवर को काफी चोटें आई। शुभेंदु अधिकारी के भाई और खुद बीजेपी नेता सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी यहाँ तोड़ दी गई। चारों ओर से जो है यहाँ पर पत्थर फेंके गए, लाठियां बरसाई गई और पीछे के शीशे जो है तोड़ दिए गए। उसके अलावा जो साइड का शीशा है वो तोड़ दिया गया। केवल बस एक शीशा बचा है, लेकिन उसमें आप दाग देखिए कैसे यहाँ पर ईंट के दाग है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी दाग है और पूरा का पूरा शीशा जो है यहाँ पे फैला हुआ है। आपको दिखाते हैं कि सामने का जो ग्लास है वो भी पूरी तरीके से टूट चुका है। उनका ये कहना है, उनका ये आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर मौजूद थे। जब वो यहाँ पहुंचते हैं तब उनकी गाड़ी पर अटैक किया जाता है। सोमेंदु अधिकारी ने अपने ऊपर हुए हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया और कहा कि टीएमसी के गुंडे वोटरों को डरा रहे थे। उनके आने के बाद जब वो लोग वोटरों को धमका नहीं पाए तो मेरे ऊपर ही हमला कर दिया। 10-12 लोग अंदर तक गए, बूथ के अंदर स्लोगन देते देते गए। मैं अंदर क्यों गया, मेरे को पूछने लगे। मैं एज इलेक्शन एजेंट मेरा अधिकार है बूथ में जाना, मैं उसलिए गया। उसके बाद वो लोग बाहर आए। हमारे 3-4 कार्यकर्ता मेरे पीछे ही आए थे। वो लोग अंदर में कोई नहीं आए थे। उनको बहुत बुरी तरह से आहत किया है, घायल किया है। वो अब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गए हैं और उसके बाद मेरे ड्राइवर को मारने के बाद मेरी गाड़ी को पूरा ऐसे तोड़ा गया है। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह भी इस हिंसा को लेकर टीएमसी पर हमलावर नजर आए। कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग के स्टाइल में चल रही है, अपने विरोधियों की हत्या करना चाहती है। ये अपने विरोधियों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती है। ये आतंक का रूप ले ली है, लेकिन इसका सफाया 2 मई को दिखेगा। सालबोई वेस्ट मिदनापुर में टीएमसी के उम्मीदवार सुशांत घोष पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि टीएमसी उम्मीदवार सुशांत घोष के आसपास मीडिया का जमावड़ा है और वो अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं। तभी पीछे से उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी हमलावरों से बचाकर उन्हें गाड़ी में ले जाता है। वेस्ट मिदनापुर में भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और पुलिस वालों के साथ झड़प भी की, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भी टीएमसी के विरोध में वहीं पर धरने पर बैठ गए। बंगाल में चुनाव के दौरान हो रहे हमले को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। हमारे स्पेशल किसका बंगाल में फिलहाल इतना ही। कुछ और खबरें बस थोड़ी ही देर में। आप देखते रहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.